सुप्रीम कोर्ट से आपको बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी। दरअसल आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ आप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आप नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर उनके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हुए। इन सभी मुकदमों के एक साथ जोड़ने की मांग को लेकर उदयनिधि स्टालिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सचिव दत्ता की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और अब आप सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग रहे हैं। आप आम आदमी नहीं हैं, राजनेता हैं। आपको पता होना चाहिए था कि इस तरह की टिप्पणी का क्या नतीजा होगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को बताया बड़ा भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च सोमवार को तेलंगाना में बिजली, रेल और सड़क क्षेत्रों से संबंधित 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई बताया। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के गुजरात जैसे विकास के लिए पीएम मोदी से सहयोग भी मांगा। लालू यादव के बयान पर सियासी संग्राम। लालू यादव के परिवारवाद वाले तंज के बाद गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य पार्टी नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ समर्थन में x.com पर अपना बायो बदला और अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। इस दौरान पीएम ने कहा कि विपक्षी कहते हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन पूरा देश मेरा परिवार है। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा। बिहार में रोजगार का क्रेडिट किसे? बिहार में रोजगार का क्रेडिट लेने के लिए जेडीयू और आरजेडी में होड़ मची है। अभी हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के जिलों का दौरा किया था और लोगों के बीच जाकर बताया था कि जो काम 17 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया, उस काम को उन्होंने 17 महीने में करके दिखाया है। अब जेडीयू ने पोस्टर के जरिए जवाब दिया है और रोजगार का क्रेडिट सीएम नीतीश कुमार को दिया जा रहा है। महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बजट में महिलाओं को 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। केजरीवाल की सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार 4 मार्च को अपने पहले बजट भाषण में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मदद राशि देने की घोषणा की। सरकार की इस योजना के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 से 18 वर्ष से अधिक वाली सभी उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि हर महीने दिए जाएंगे। करीब 45 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल सकेगा। इस हिसाब से योजना पर करीब 450 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च होंगे। हिमाचल कांग्रेस में संकट बरकरार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कुछ महीनों में बार बार ये दोहराते रहे हैं कि उनकी सरकार स्थिर है और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं सुक्खू सोमवार को अपने सरकार की स्थिरता से जुड़े सवाल से बचते नजर आए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये सरकार अस्थिर है और जल्द ही गिर जाएगी, तो सीएम सुक्खू ने सवाल से बचने की कोशिश करते हुए कहा कि यह बात बीजेपी नेताओं से ही पूछें। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वे बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस छोड़ने के संबंध में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी का आभार भी जताया है। उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर हमला। धारावी में उद्धव ठाकरे की जनसभा हुई। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि अशोक चव्हाण बीजेपी के साथ जाएंगे। पीएम मोदी के घोषित पैकेज से बिहार को कितनी धनराशि मिली?
काम की जगह सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं। मोदी की गारंटी जुमला है। बीजेपी की असली पहचान गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन से है। कांग्रेस नेता पर भड़के सीएम मान। पंजाब विधानसभा का दूसरे दिन हंगामेदार रहा। पंजाब विधानसभा में सोमवार को विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा। इस पर सीएम भगवंत मान भी पलटवार करते देखे गए। दोनों के बीच तीखी बहस को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग कर डाली। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह सब सोची समझी साजिश है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री एक लिफाफा लेकर आए थे जो मार्शल को दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया हमारे लिए बेहुदा शब्द इस्तेमाल किए गए। मालदीव के बाद नेपाल में भी चीनी सरकार। नेपाल की राजनीति में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा का करीब 15 महीनों तक चला गठबंधन टूट गया है। पीएम पुष्पकमल ने केपी ओली के साथ गठबंधन करते हुए अब नई सरकार बनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री सुरेंद्र पांडे के अनुसार सोमवार 4 मार्च 2024 को नए मंत्रिपरिषद के नेता शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा पुराने गठबंधन के टूटने में चीन के हस्तक्षेप की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुष्पकमल और शेर बहादुर को अलग करने में चीनी राजदूत की भूमिका अहम रही है। मॉइजू ने पकड़ ली भारतीय नाव। मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल ने मालदीव विशेष आर्थिक क्षेत्र से मछली पकड़ने वाली एक भारतीय नाव को जब्त कर लिया है। माले स्थित मीडिया संस्थान अधाधु ने रविवार 3 मार्च को इस बारे में रिपोर्ट दी। नाव को 2 मार्च को हा अलिफ केला द्वीप के पूर्व में मालदीव EEZ से 13 मील अंदर पकड़ा गया था। नाव की जब्ती नई दिल्ली और माले के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रभावित कर सकती है। मुल्लाओं को लेकर काज़मी ने बड़ा बयान। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने एक बार फिर पाकिस्तान के मौलानाओं को लताड़ लगाई है। पिछले दिनों लाहौर शहर में ईश निंदा का आरोप लगाते हुए महिला को घेरने वाले मुल्लाओं को लेकर काज़मी ने बड़ा बयान दिया है। आरजू काज़मी ने बताया कि जिस महिला को भीड़ ने घेर कर रखा था उस महिला के कुर्ते पर हलवा लिखा था। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के मुल्ले हलवा खाना खूब पसंद करते हैं तो क्या उन्हें हलवा पढ़ना नहीं आता है। गाजा पर बदला यूएस का रुख। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा पट्टी में तत्काल सीज फायर की मांग से जुड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि इंसानियत के नाते युद्ध विराम होना चाहिए। कमला हैरिस ने कहा गाजा में हर दिन जो हो रहा है वह विनाशकारी है। गाजा में लोगों की पीड़ा को देखते हुए कम से कम अगले 6 सप्ताह के लिए तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। रिपब्लिकन प्राइमरी के चुनाव में जीती निकी हेली। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दावेदार निकी हेली ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में रिपब्लिकन प्राइमरी के चुनाव में जीत हासिल की है। रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से जुड़े साल 2024 के चुनावी कैंपेन में यह उनकी पहली बड़ी जीत है और इस दौरान उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। ब्रिटिश पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर BBC के अमेरिकी पार्टनर CBS की रिपोर्ट की माने तो संयुक्त राष्ट्र में US की पूर्व राजदूत निकी हेली को 62.9% वोट हासिल हुए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 33.2% मतों से ही संतोष करना पड़ा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।